दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं जीएसटी के बारे में वो एडजुडिकेशन है। एडजुडिकेशन जो है ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स जैसा है, इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। जब टैक्स पेयर कुछ गलती मालूम नहीं सो कर देता है, शॉर्ट पेमेंट हो जाता है, टैक्स नहीं भरा, तो ऐसे टाइम में डिपार्टमेंट रिटर्न्स वगैरह रख के उसमें से कुछ गलती दिखती है तो एक AS-7010 बोल के एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। अगर टैक्स पेयर मान गया, पैसा टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। नहीं, वो नहीं माना, जवाब नहीं दिया, नहीं जवाब जो दिया है वो प्रॉपर ऑफिसर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को उसके बारे में तशफ़ी नहीं है, वो नहीं मान रहा है, तो उसको DRC 1A में वो भी एक फॉर्म है, उसमें एक देता है, प्री शोकास नोटिस है, वो शोकास नोटिस से पहले। अगर वो स्टेज में मान गया, पैसा भर दिया, तो मामला वहीं से ख़त्म हो जाता है। नहीं माना टैक्स पेयर, तो DRC 1 बोल के एक शोकास नोटिस इशू होती है, जिसमें पूरा सा लिखा होता है क्या गलती हुई, क्या हुआ, और उसको वहाँ पर भरना, इतना पैसा इतना टैक्स भरना है बोल के बताया जाता है, और पेनाल्टी हम डालेंगे, इंटरेस्ट तुमको भरना है, ऐसे बात करके देते हैं शोकास नोटिस। उसके बाद एक पर्सनल हियरिंग दी जाती है, इसका जवाब वहीं भी दे सकता है टैक्स पेयर। अगर मान गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर, तो ड्रॉप कर देगा शोकास नोटिस को, छोड़ देगा उसने से। नहीं माना तो उसको कंफर्म करेगा। जब कंफर्म हो जाता है, ये सेक्शन 73 प्रोसीडिंग है, पुराने सालों में उसको टैक्स भरना पड़ता है, 10% पेनाल्टी भरना पड़ता है, फिर इंटरेस्ट भरना पड़ता है। दूसरा इशू जो है, दूसरा तरीका एडजुडिकेशन का, जिसमें जानबूझ के गलती किया है टैक्स पेयर, गवर्नमेंट को धोखा दिया है, फ्रॉड किया है, बिल नहीं सो माल सप्लाई किया है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नकली इनवाइसों पर लिया है, माल नहीं आया, सिर्फ इनवाइस आया। ऐसे जो गलतियां हो रहे हैं, इसको जो है गवर्नमेंट बहुत कड़ी सज़ा देने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें DRC 1A दिया जाता है शोकास नोटिस से पहले। उसके बाद वो नहीं माना, पैसा नहीं भरा, तो DRC 1 शोकास नोटिस दिया जाता है। उसके बाद हियरिंग होती है, फिर जो है आर्डर कंफर्म होती है। ये सेक्शन 74 का मामला है। अगर ऑफिसर मान गया तो उसको ड्रॉप कर देता है। अच्छा, इसमें टैक्स कंफर्म हुई तो आर्डर, इसमें टैक्स भरना पड़ता है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है, पेनाल्टी 100% भरना पड़ता है। समझो शोकास नोटिस देते ही भर दिया तो पेनाल्टी कम होती है। आर्डर पास होने के 1 महीने के अंदर भर दिया तो थोड़ी कम होती है पेनाल्टी। 1 महीना भी हो गया नहीं भरा तो वो बढ़ जाती है, 100% हो जाती है। और जितने लोग ये जो गलती में साथ दिए हैं, इनके ऊपर भी पेनाल्टी लगती है। और एडजुडिकेशन करने का पावर 20 लाख तक सुपरडेंट करेगा, 10 लाख CGST, 10 लाख SGST, 20 से 2 करोड़ तक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर करेगा। 2 करोड़ से बढ़ गया तो उसको एडिशनल कमिश्नर करेगा, और जॉइंट कमिश्नर करेगा। कमिश्नर को कोई पावर नहीं है एडजुडिकेशन में। जब आर्डर पास हो जाती है तो कमिश्नर के पास फाइल जाती है। कमिश्नर देख के अगर ये सही आर्डर ठीक है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना अपील जाओ बोल के आर्डर दे देते हैं। जब अपील के आर्डर दे दिए तो वो कमिश्नर अपील्स के पास चले जाती है फाइल। वहाँ से वो फिर एक जो है अपील को देख के आर्डर पास करेंगे। अच्छा, समझो ये जो आर्डर पास हुई है, ये टैक्स पेयर नहीं मान रहा है, तो वो भी कमिश्नर अपील के पास जाके अपील कर सकता है।